हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें किस तरीके से उसे इंटरप्रेट करना है और उसे किस तरीके से आंसर करना है। बहुत बार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, एग्जाम में आंसर करने का सही पैटर्न क्या हो, और उसी पैटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। आज मैं सबसे पहले केस स्टडी की सीरीज में बात करूंगा डिविडेंड के टॉपिक की, और एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डिविडेंड में से किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है या आने की एंटिसिपेशन है। तो आइए उस क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, ए पब्लिक कंपनी हैज बीन डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। एक पब्लिक कंपनी की बात यहां की गई है जो 3 साल से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है एट द रेट ऑफ 20%। इस रेट को देखना जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस की बात मैं आपके साथ अभी यहां करूंगा। द कंपनी हैज नॉट मेड एडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। द कंपनी हैज नॉट मेड एडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2016। कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 31 March 2016 को ओवर हुआ है, बट इट हैज गॉट एडिक्वेट रिजर्व। रिजर्व से यहां किसकी बात की जा रही है? रिजर्व से यहां मतलब है फ्री रिजर्व से, एंड फ्री रिजर्व इज द सोर्स ऑफ डिविडेंड which can be utilized for maintaining the rate of dividend at 20%। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी 20% का डिविडेंड देना चाह रही है और उसके लिए कंपनी के पास सोर्स क्या है? रिजर्व। Advise the company as to how it should go about if it wants to declare dividend at the rate of 20%। और हमसे ये एडवाइस मांगी गई है कि हम क्या कंपनी को सजेस्ट करें इफ द कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% फॉर द ईयर 2015 एंड 16। तो 2015 एंड 16 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी किस तरीके से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये हमें एक प्रॉब्लम मिली है। एक पब्लिक कंपनी है जो पिछले 3 साल से 20% की रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई आ रही है। इस साल कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट ही नहीं है कि कंपनी 20% का डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। तो अब जरा सोचते हैं कि कंपनी के पास क्या सॉल्यूशन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, लेकिन आंसर करने का एक पैटर्न बताना बहुत जरूरी है। वो पैटर्न ये है कि जब भी आप किसी आंसर की स्टार्ट करें, क्वेश्चन का आंसर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप ना करें। सर कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, ये सारी बातें एंड में लिखने की होती है। सबसे पहले किसी भी आंसर को स्टार्ट करने के लिए यह जरूरी है कि उसका जो लीगल प्रोविजन है वो बताया जाए। डिविडेंड के अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो सेक्शन 123, सेक्शन 124, 125, 126, 127 कंपनीज एक्ट के ये जो सेक्शंस हैं, दीज सेक्शंस डील विद डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और साथ ही साथ डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में कंपनीज एक्ट का एक रूल भी है, और उस रूल का नाम क्या है? देखिए उस रूल की मैं बात करता हूं। जो रूल है यहां पे, रूल है कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। ये यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब कंपनी को क्योंकि लॉस हुआ है तो हमें रूल को फॉलो करना होगा। रूल नंबर कौन सा है? अगर सर लॉस होता है सो द रूल नंबर इज रूल 3। सो आंसर की शुरुआत कुछ ऐसे की जाए, एज पर रूल 3 ऑफ द कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। अगर आपको एग्जाम में रूल नंबर याद ना आए तो एटलीस्ट रूल का नाम जरूर लिखिए, और क्योंकि आपके एग्जाम अब नजदीक आ रहे हैं तो रूल रिवाइज करना मत भूलिए। एक शीट पे जितने भी कंपनीज एक्ट के रूल आपको याद आते हैं आप अपनी बुक से रेफर कीजिए और उनकी एक शीट बनाइए पूरी, एंड कीप रिवाइजिंग देम सो दैट जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर करें तो आप सेक्शन के साथ रूल को भी जरूर एक्सप्लेन करें। तो रूल में ये लिखा हुआ है, इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है ही नहीं या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है
तो कंपनी इन एनी ईयर ए कंपनी मे डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ, कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस जो कंपनी के पास पहले से पड़ा हुआ है। तो डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? डिविडेंड रिकमेंड करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड रिकमेंड करेंगे किसमें? कंपनी की जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को रिकमेंड करेंगे और उसके बाद शेयर होल्डर्स उस पर अप्रूवल देंगे। शेयर होल्डर्स कैन नॉट इंक्रीज इट बट यस दे कैन डिक्रीज इट। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मान लीजिए ये कहा है कि 30% डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कहा कि 20% डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो अगर कंपनी चाहे तो और कंपनी के शेयर होल्डर्स अगर चाहे तो 20% डिविडेंड भी डिक्लेयर हो सकता है। बट शेयर होल्डर्स कंपनी की एजीएम में इस रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। मैं यहां 20% एंड 30% की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि इन्फोसिस ने 400% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। इन्फोसिस की हिस्ट्री रही है और अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस ने ऐसा कई बार किया है जब 400% तक का डिविडेंड इन्फोसिस ने डिक्लेयर किया है। आयशर मोटर्स जो कंपनी है, रॉयल एनफील्ड जिसकी बाइक आती है, उन्होंने 1000% डिविडेंड डिक्लेयर किया था। और डिविडेंड डिक्लेयर हमेशा फेस वैल्यू पे किया जाता है। डिविडेंड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज कि डिविडेंड अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी पर एक डेब्ट ड्यू हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी के लिए सोर्स क्या बनेगा? सर, कंपनी के फ्री रिजर्व्स। कंपनी का जो लास्ट ईयर के जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको कंपनी यूज कर लेगी इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कंडीशंस हैं जो कंपनी को सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। फॉलोइंग कंडीशंस: The rate of dividend declare shall not exceed the average of last 3 years. लास्ट 3 साल में जो डिविडेंड की रेट थी उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो अगर लास्ट 3 सालों में कंपनी ने 20 लास्ट 3 सालों में जिस साल हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है उससे पहले वाले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने हर साल 20% का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 20 और उसे 3 से डिवाइड कर दिया। रिजल्ट क्या आया? 20%। तो कंपनी 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर किसी एक साल कंपनी ने 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, तो तीनों साल का एवरेज जो आएगा वो एवरेज निकालने के बाद जो रिजल्ट होगा उतना कंपनी मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखिएगा, इसके लिए जरूरी है कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो। अगर तीनों में से किसी एक भी साल कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, सो इन दैट केस ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो, राइट? तो 3 साल का हम एवरेज लेते हैं सबसे पहले। दूसरी बात, जो डिविडेंड की रेट हमने देख ली, 3 साल का एवरेज लेंगे, लेकिन साथ ही साथ इट शुड नॉट एक्सीड, ये एक्सीड नहीं करेगा। इट शुड नॉट, आई शुड से इट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। कंपनी के लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है और जो कंपनी का फ्री रिजर्व्स है, इनके टोटल का 1/10 से ज्यादा नहीं हो सकता। आपने कहा सर 3 साल का एवरेज निकालने के बाद कंपनी 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, और 20% के हिसाब से कंपनी को 20 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा ये भी देखिए कि कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एंड कंपनी का फ्री रिजर्व कितना है। सर, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एंड जो फ्री रिजर्व है दैट इज 200 करोड़, दैट इज 200 करोड़, 200 करोड़ है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है और यहां क्या लिखा हुआ है, दैट शैल नॉट एक्सीड 1/10। तो सर इसका 1/10, इसका 1/10 की बात करूं तो 20 करोड़ आ गया। तो ठीक है, वो 20 करोड़ से ज्यादा
एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका 1/10 से ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। अब जो पैसा हम लेंगे, जो रिजर्व्स में से हमने पैसा लिया है, वो पैसा सबसे पहले डिविडेंड देने से पहले किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। आपने जो मैक्सिमम अमाउंट निकाला है दैट शैल नॉट एक्सीड 1/10। 1/10 किसका आ गया? 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। लेकिन एक मिनट यहां रुक जाते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 20 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं और 20 करोड़ रुपए कंपनी का प्लान है कि यह पैसा डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। द अमाउंट विड्रॉन फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम डिविडेंड बांटने वाले हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के पहले लॉसेस उस 20 करोड़ रुपए में से सेट ऑफ किए जाएंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा दैट अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लेकिन लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद इस तरीके से रखना है, आपने शायद ये देखा होगा कि बैंक अकाउंट से, अगर आपका बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं, आई एम श्योर आप यूज करते होंगे, तो बैंक अकाउंट से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं ये बैंक डिसाइड करता है। और बैंक कई बार कहता है कि 1000 रुपीज का मिनिमम बैलेंस आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा। इनफैक्ट इन केस ऑफ करंट अकाउंट वो लिमिट्स 5000 या 10,000 होती है। तो बैंक हमें कहता है कि आप कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन आपके करंट अकाउंट में इतना बैलेंस रहना चाहिए। सेम उसी तरह अगर कंपनी ने अपने रिजर्व्स में से, फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाला है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो रिमेनिंग बैलेंस जो रहेगा ना रिजर्व में, वो जो रिमेनिंग बैलेंस है आफ्टर विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। तो वो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 15% से कम नहीं होना चाहिए आफ्टर सच विड्रॉल। तो अब हम ये देखेंगे कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। तो अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, राइट, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आपने पैसा निकाल लिया है उसमें से अगर आपने 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, यानी कि अब ये देखा गया है पेड अप शेयर कैपिटल में से पैसा निकालने के बाद जो बैलेंस होगा, कितना निकाला? 100 करोड़, 20 करोड़ निकाल लिया। नाउ द बैलेंस इज 80 करोड़। तो वो पेड अप शेयर कैपिटल का कितना बोला है? 15% से कम नहीं होना चाहिए। तो पहले ये सारे प्रोविजंस आपको बताने होंगे और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना है। यस, द कंपनी कैन डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 20%। कर सकती है कंपनी, अगर कंपनी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो। और अगर कंपनी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती तो लास्ट में आपको आंसर देना है, नो, द कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिक्लेयर डिविडेंड हियर। सो ये मैंने आपको एक केस स्टडी बताई डिविडेंड के ऊपर। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और केस स्टडीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।